हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स। 2026 के प्रीलिम्स की जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो भी हमें फॉलो करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाए, दिस विल बी योर ईयर, देन मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल डायलॉग बोलने नहीं वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी एक रियलिस्टिक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स उन्होंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया है। बट आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है इसके लिए। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। अभी से अगर आप ना रोड मैप फॉलो कर लिया आपने, तो 2026 में 100% आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कंडीशंस क्या है, दैट इज़ यू शुड मेक अ रोड मैप। आई विल हेल्प यू इन मेकिंग दिस। और इस रोड मैप को आपको पूरा 1 साल फॉलो करना है। देन you will be able to complete your preparation and given 2026 prelims। सबसे पहले हम एग्ज़ाम समझते हैं। यूपी पीसीएस का पूरा एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, आप सभी को पता होगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। पहली स्टेज जो है वो प्रीलिम्स है, देन मेंस एंड देन लास्ट वन इज़ इंटरव्यू। कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी स्टेज की तैयारी पे आ जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, देन गो दिस एंड देन दिस। ये एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी में नहीं बैठ जाना आपको। सबसे पहले मेंस की तैयारी को कंप्लीट करो, उसके बाद आप प्रीलिम्स पे जाओ, और उसके बाद फिर देन इंटरव्यू का, जब प्री और मेंस दोनों हो जाए, फिर आपको स्पेसिफिक लिस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें हमारे प्रीलिम्स में होते हैं, मैं आपको पूरा बताती हूँ। प्रीलिम्स में होते हैं हमारे 2 पेपर, जिसमें कि एक जीएस का पेपर होता है प्लस सी सेट होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और मेंस में हमारा होता है, और ये दोनों 2-2 घंटे के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें 8 पेपर होते हैं मेन जो होते हैं मेंस के। डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिखना होता है। एंड देन लास्ट स्टेज इंटरव्यू। उसमें क्या होता है, उसमें 100 मार्क्स का होता है। वो मेन जो आपका है वो मेंस है, बट यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, मैं ना एक बात आपको बताती हूँ। कुछ बच्चों को लगता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इक्वल्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स, बट दिस इज़ अ मिथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऑल्दो सिलेबस इज सेम, बट पैटर्न इज़ नॉट एट ऑल सेम। और हर एग्ज़ाम का आपको पैटर्न फॉलो करना होता है जब भी आपको एग्ज़ाम निकालना हो। एंड यूपी पीसीएस का पैटर्न इज़ अ फैक्चुअल पैटर्न, वेयर इज़ यूपीएससी का पैटर्न इज़ नॉट अ फैक्चुअल बेस्ड। उनको तो आपकी चाहिए एनालिटिकल, आपको आना चाहिए। इसमें आपको फैक्चुअल आना चाहिए यूपी पीसीएस के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, और मैं बताती हूँ आपको प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए। जितना बहुत सारे लोग हैं बहुत बकवास करते हैं यार, मैंने बहुत सुना है, मैंने 1 महीने में निकाल लिया, मैंने 15 दिन घटना चक्र रटी और मैंने कर लिया। दिस इज़ नॉट फॉर अस। वो अलग लोग होते हैं, वो हम नहीं हैं। एटलीस्ट मैं भी नहीं हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वो तो नहीं होंगे। मुझे तो भाई प्रीलिम्स के लिए एकदम सॉलिड वाली प्रिपरेशन चाहिए होती है, मिनिमम 6 से 7 मंथ की। मुझे नहीं होता कि मैं 1 महीने में प्रीलिम्स निकाल लूँगी या मैं 2 महीने में निकाल लूँगी। और ऐसे बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे। और ये ना जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना, मिडल वाले, एक होते हैं टॉपर्स, एक होते हैं बिल्कुल बेकार लास्ट। तो हम जो लाई करते हैं वो बीच में लाई करते हैं। एंड दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट ऑल दोज टॉपर्स। तो भाई हर जगह ही होते हैं, और वो हर जगह अच्छा करते हैं। उनके बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है बीच वाले लोगों के बारे में। उनको तो इतना टाइम देना ही पड़ेगा आपको। इसमें हम देखते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं। मतलब प्रीलिम्स के लिए ना मैं आपको बताती हूँ, बहुत बड़े वाले जो पिलर्स होते हैं प्रीलिम्स के। सबसे पहला स्टैटिक। स्टैटिक आप कर लो, आपका कहीं नहीं जाने वाला ये। पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट। ये 5 सब्जेक्ट जो है ना, ये बैकबोन है प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने इन पे कमांड बना लिया, देन प्रीलिम्स आपका होने ही होने वाला है।
मैं आपको इन पाँचों के लिए बुक लिस्ट बताती हूँ जो प्रीलिम्स के लिए आपको फॉलो करनी है। पॉलिटी के लिए आपको देखना है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं जाएगी पॉलिटी 100%। देन कम टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों की बात हो रही है यहाँ पे। आपको स्पेसिफिकली मॉडर्न के लिए पढ़नी है स्पेक्ट्रम और प्लस NCERT। देन ज्योग्राफी के लिए NCERT प्लस PMF IAS के नोट्स। ये ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेन ये है, मैंडेटरी ये है, आपको ये फॉलो करना है। इकोनॉमी के लिए आपको देखना है UPSC की इकोनॉमी और UPPC की इकोनॉमी इज़ ऑल्सो डिफरेंट, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा NCERT देख लो, प्लस घटना चक्र प्लस बजट आता है यूपी का, प्लस सेंटर वाला, दोनों यूपी का बजट और सेंटर का दोनों का बजट आपको देखना है। एंड इकोनॉमिक सर्वे, इट इज़ मोर देन करंट बेस्ड। ये स्टैटिक उतना नहीं आता है जितना करंट में चल रहा होता है ना, उतना आता है। आपका मिनरल डेटा आता है वो 100%, आपका एग्रीकल्चर डेटा आता है, ये सब आपको देखना है इसमें। सेंसस आपको 100% देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेन जिसके लिए बच्चे बहुत इधर उधर भागते हैं, करंट अफेयर्स, ये कहाँ से करने हैं। सबका अपना अलग सोर्स होता है। आप एक बात देखो, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट कौन है, आप सबको पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी, वो प्रेसिडेंट है। तो आपने जो ये प्रेसिडेंट की न्यूज़ जब भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, चाहे विज़न से पढ़े, चाहे दृष्टि से पढ़े, चाहे वो पापा वीडियो वालों से पढ़ लो आप, मतलब इन n नंबर ऑफ सोर्सेज, जितना मर्जी उतने फॉलो कर लो। क्या ये न्यूज़ बदल गई? बिल्कुल नहीं, जस्ट इज सेम। भले ही कोई इसको बहुत लेंदी बताएगा, कोई छोटा बताएगा, कोई कैसा भी बताएगा, बट करंट अफेयर्स सेम होते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 सोर्स फॉलो करने हैं, प्लस 1 ईयर का करंट फॉलो करना है। इससे ज़्यादा पे आपको नहीं जाना है, इतना बहुत है, मोर देन एनफ। फिर आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबने सुना होगा। आपको हर वीक, मैं आपको सच बता रही हूँ, हर वीक कम से कम 2 टेस्ट पेपर लगाओ। आप देख रहे होंगे लास्ट 2 साल से 2024 प्लस 2025 प्रीलिम्स हुआ है यूपी का। लेंथ देखिए ना उसकी, हर बार वो लेंदी होता जा रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी कोचिंग वाले हैं उनकी बकवास पे बिल्कुल भी मत जाना, वो बकवास करते हैं, ट्रैप बनाते हैं, बच्चों को अपना कोर्स बेचते हैं। पेपर लेंदी हो रहा है, बट पेपर में बेसिक सोर्स ही फॉलो होते हैं, हमेशा बेसिक सोर्स से आता है। जो आपको मैंने बुक्स बताई है, इनसे बाहर कभी नहीं आने वाला है एग्ज़ाम। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको हैबिट हो जाएगी, जैसे 44 प्लस 45 पेज, मतलब 40 प्लस पेज की अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी लगा सकते हैं। पहले सबसे पहले आपको PYQ देखने हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ पे जाइएगा। उससे आपको रियल टाइम में 2 घंटे का आपको वो लगाना है टाइमर, और फिर देखो कि आप ये कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर आपको कम से कम मिनिमम 5 ईयर के, कम से कम 5 साल के आपको प्रीवियस पेपर्स ज़रूर ही सॉल्व करने हैं। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं करने हैं। इससे ना आपको क्या आता है, आप क्या सीखोगे, एक तो आप स्मार्ट एलिमिनेशन सीखोगे प्रैक्टिस से। नेक्स्ट, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, प्लस आपकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। देन पार्ट 3 आता है मेंस का। मुझे लगता है मेंस के लिए मुझे एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं मेंस के आपको सारे सोर्सेज मेंस वाली वीडियो में बता दूंगी। मोटा मोटा अगर हम देखें तो GS1, GS2, GS3 एंड GS4 मेन है। दिस इज़ हिस्ट्री, सोसाइटी, जोग्राफी, ठीक है। एंड दिस इज़ पॉलिटी, गवर्नेंस, IR। दिस इज़ इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब। एंड 4 इज़ अबाउट एथिक्स। और अभी इसमें पेपर GS5 और GS6 भी ऐड हुए हैं, आपको पता ही होगा यूपी में। ये यूपी स्पेसिफिक के लिए है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। यही पेपर आपका सिलेक्शन तय कराते हैं। आप लास्ट ईयर की, उससे पहले की जो भी मार्कशीट्स आई है ना, आप उसको एनालाइज करना, आपको पता चलेगा जिन्होंने ये एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है ना,
उनका ओवरऑल रैंक बनी है। जिनका स्कोर यहीं पे कम रह गया उनको प्रॉब्लम हुई है मेंस को क्लियर करने में। मेंस के लिए होती है आंसर राइटिंग। मेन पार्ट जो है मेंस के लिए दैट इज़ आंसर राइटिंग। शुरू में आपको क्या करना है, 150 वर्ड्स आंसर लिखने की हैबिट बनाओ। ये आपको हैबिट बनाना चाहिए 150 वर्ड्स का। ये आप देख लो, मॉडल आंसर्स देखो, दृष्टि से देखो, विजन से देखो, एंड प्लस फॉरम IAS से देखो। यहाँ पे आप मॉडल आंसर जाके देख सकते हो, वहाँ पे देखकर फॉर्मेट को समझो। इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, इंट्रो, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इसको आपको फॉलो करना है, यही एक आंसर का फॉर्मेट है। जो इंटरव्यू स्टेज होती है उसके बारे में तो बाद में ही बात की जाएगी। देखो, इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई पर्पज़ नहीं है। सबसे पहला मेन प्रीलिम्स है, उसको क्लियर करो। मेंस पे अपनी कमांड बनाओ आंसर राइटिंग में, एंड देन डिस्कस द इंटरव्यू। बट द प्रॉब्लम, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताया, मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, उन सभी बुक लिस्ट में घटना चक्र को आप ऐड कर दो, ठीक है? क्योंकि घटना चक्र बैकबोन है भाई प्रीलिम्स की, ये मैंने समझ लिया। मैंने पहला फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था इसके बिना, मुझे लगा सब ऐसे ही बोलते हैं, मतलब मैंने टॉपर्स का देखा था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ एंड देन हो जाएगा। नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट दिया, फिर से घटना चक्र के बिना, फिर से नहीं हुआ। तो थर्ड अटैम्प्ट दिया, उसमें हुआ, बट उसमें मैंने घटना चक्र को इतना फॉलो नहीं किया था, एंड दिस टाइम आई फॉलोड रिगुलरली, और उसके मुझे रिजल्ट भी मिले हैं। घटना चक्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रीलिम्स के लिए। हो सके तो ना पूरी घटना चक्र रट के डाल दो, चाट लो, घोल बना के पी लो, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ये तय बात है, अगर आपकी घटना चक्र पे कमांड है तो। देन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कोचिंग का रोल क्या प्ले करता है हमारी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। मैक्सिमम नेगेटिव ही होता है जो मुझे लगता है, बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मे बी इट इज़ पॉजिटिव फॉर यू, बट मेरे लिए नेगेटिव रहा है। मुझे लगता है हम जितनी फीस वहाँ पे देते हैं उतना तो वो नहीं पढ़ाते हैं, और मैं बताऊँ UPPCS का लेवल मैच नहीं कर पाता कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी टेस्ट सीरीज़ जितनी मर्ज़ी बना लो, उनका लेवल मैच नहीं कर पाते वो लोग। एक बहुत मार्केट में चलते हैं पापा टापा वीडियो जो भी है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, दिस इज़ अ रियल फैक्ट। हो सकता है मे बी मेरी वीडियो बैन हो या कुछ भी हो, भाई बड़े लोग हैं वो कुछ भी करा सकता है, बट मैं सच तो बोलूँगी भाई। आप सभी को पता होगा मैं किसकी बातें कर रही हूँ, पापा वीडियो। वो लोग अपना एक कोर्स बेचते हैं और वो बोलते हैं 100% सिलेक्शन इफ़ यू फॉलोड देयर स्ट्रैटेजी। आपको पता है वो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं देते। डू यू नो, मैंने 2025 में बहुत ही अच्छे से, मतलब मैं चाहती थी कि मैं इसमें ना कोई भी लूप होल ना रहे मेरे लिए, मैं सब कुछ प्रिपेयर करूँ। मैं भी इनके ट्रैप में आ गई एक तरीके से। मैंने भी इनका कोर्स ले लिया कि देखते हैं क्या है। पहली बात तो वो ना कोई कोर्स ही नहीं है, वो पूरा भंडार है, सच बता रही हूँ मैं। वो ना पूरा गूगल है, पूरा ChatGPT है, वॉट एवर सोर्सेज यू कैन फॉलो वो है। इतना रिसोर्स, मतलब इतना वो है उनका सारा का सारा कंटेंट। आप उस कंटेंट को ना, मैं कह रही हूँ 2 बार जिसने पढ़ लिया बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक ही रीडिंग लग पाती है ठीक से, तो याद तो वो बिल्कुल नहीं रहने वाला। एंड मैं बताती हूँ, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ़ यू प्रैक्टिस यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स, इफ़ यू कांट प्रैक्टिस यू कांट। और उनका जो कंटेंट है वो कंटेंट प्रैक्टिस नहीं कराता, वो आपको क्या कराता है, वो बहुत सारा का सारा ज्ञान जो है ना वो भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। दोबारा आप उसको पढ़ नहीं सकते, उसके फैक्ट्स इतने हैं कि आप उसको नहीं कर सकते हो। उसके बावजूद भी चलो, हमें लगता है जब इतना सारा कंटेंट दे ही दिया है तो सब कुछ उसमें से आने वाला है, बट नो। एक एक क्वेश्चन आया था इस बारी वोकल कोड्स को लेके, अगर आपने देखा हो प्रीलिम्स का, या प्रीलिम्स UPPCS का 2025 में एक वोकल कोड्स को लेके क्वेश्चन था, दैट इज़ समथिंग लाइक दैट कि मैन और वुमेन जो होते हैं उनकी आवाज़ डिफरेंट होती है, इट इज़ ऑल अबाउट वोकल कोड्स, क्योंकि उनका साइज़ अलग होता है, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन था, ठीक है? ये क्वेश्चन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया था। व्हाट दे डिड, वही पापा वीडियो वाले लोग,
मेरे पास क्योंकि उनका पेड कोर्स था तो मैं देख सकती थी। उन्होंने अपने चैनल पे कहीं तो साइंस के नोट्स में डाला और उसको हाईलाइट किया कि देखो ये हमारे यहाँ से आया क्वेश्चन, हमने ये पढ़ाया था। क्योंकि मैंने उनके नोट्स अच्छे से पढ़े थे, मुझे भले ही उनके नोट्स के पूरे फैक्ट्स याद नहीं थे, बट मैंने देखा था। मैंने क्या किया, मैंने वो साइंस के नोट्स खोले, मैंने पूरा सर्च किया, सब कुछ देखा, ये वहाँ नहीं था। यानी कि आप समझ रहे हो, जब पेपर आ जाता है ना, तब ये लोग करते हैं बैठ के एडिटिंग, और अपने पेड कोर्सेज या पेड जो भी वो कंटेंट देते हैं ना, उसमें उसको एडिट करके डालते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम जैसे एस्पिरेंट्स और बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि लाइक देखो हमारे यहाँ से ये आया, हमारे यहाँ से बस आप इस ट्रैप पे मत आना। ये सब झूठ है, सब अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है सोर्सेज के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं आपको और डिप में बता दूँगी जो भी आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए, और ये सब फ्री है, कोई इसमें चार्ज नहीं है, दिस इज़ ऑल फ्री। बस आप ये कोचिंग वालों की ट्रैप में मत आना, सेल्फ स्टडी ही इसमें करना होता है। कोई भी कोचिंग वाला आपको वहाँ नहीं ले जा सकता जो इस एग्ज़ाम की नीड है, वो आप खुद ही लेके जाओगे। आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, तभी आप ये क्लियर कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी कंटेंट दे दे, आप उससे क्लियर नहीं करोगे। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आप ईजिली प्रीलिम्स निकाल पाओगे। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बाद में आपको मेंस की स्ट्रैटेजी दूंगी। अभी ये 2026 एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी थी, और 2026 अक्टूबर में नहीं होने वाला है। जितने सोर्सेज हैं वो बोल रहे हैं अप्रैल, मई, जून में भी दिस, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप बिगनर हो, न्यू कमर हो इसमें, तो आपको अभी से बहुत अच्छी स्टडी कर लेनी चाहिए। तो लग जाओ अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे और अपने सोर्सेज को फॉलो करना शुरू करो। थैंक यू।